नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 15 बड़ी खबरें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पुलिस भर्ती में एसटी युवाओं को मापदंड में छूट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में मापदंड में एक बार की छूट दी गई। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 163 सेमी और सीना बिना फुलाए 78 सेमी, फुलाने पर 83 सेमी का मापदंड निर्धारित किया गया है। ये छूट केवल 2024 की भर्ती प्रक्रिया में दी जाएगी। सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर। अन्य अहम निर्णय। सरकार दूध उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करने की योजना बनाएगी। वाहन खरीदने पर टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पूरा यात्रा भत्ता मिलेगा। खेल आयोजन के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। ट्रेन रद्द होने की जानकारी। रायपुर से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को 9 दिनों तक रद्द किया गया है। संबलपुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर तीसरी लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर 3 से 9 जनवरी तक। विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस 18,530 3 से 8 जनवरी तक। पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति। राज्य में 9 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया। वेतन बैंड 9,300, 34,800। ग्रेड पे आर्स 4,300। नई पदस्थापना के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। आदेश डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा जारी। कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की बैठक। रायपुर में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा। जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने और नए टास्क सौंपने का निर्देश। चुनावी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। किसानों का पंजीयन। एग्रीस्टैक परियोजना। नारायणपुर जिले में एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 12,20 किसानों का पंजीकरण किया जाना है। यह पंजीकरण मोबाइल एप्लीकेशन एग्रीस्टैक ऐप के जरिए किया जाएगा। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में विशेष कैंप लगाकर वहां के पास के गांवों के किसानों को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। पंजीकरण के 3 मुख्य तरीके हैं। लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर किसानों द्वारा स्व पंजीकरण मोबाइल एप्लीकेशन। इस प्रक्रिया से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित होगी। युवाओं को मिलेगा नौकरी का ऑफर लेटर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 दिसंबर को कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरंभ को वर्किंग स्पेस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन होगा। बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर देंगे। नए महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री। लंबित पेंशन मामलों पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने सरकारी विभागों में लंबित पेंशन मामलों पर नाराजगी जाहिर की। पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ। विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कावरे ने निर्देश दिया कि सभी शासकीय सेवकों के पेंशन मामलों को उनकी सेवा समाप्ति से 6 महीने पहले तैयार कर लिया जाए ताकि समय पर आपत्तियां सुलझाई जा सकें। सीएम साय की कैबिनेट बैठक और कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में कैबिनेट बैठक में भाग लेंगे। बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पखांजूर जाएंगे। पखांजूर में पुराना बस स्टैंड पर असीम राय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 5 बजे रायपुर लौटकर आरंभ और इनोवेट सेंटर का लोकार्पण करेंगे। आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण। जिला पंचायत सीईओ बजरंग कुमार दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जनपद पंचायत पाटन के सांतरा, छाटा और गोंडपेंड्री गांवों का दौरा किया। हितग्राहियों से बातचीत कर योजना की जानकारी दी। अप्रारंभ आवास कार्यों को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया। 111 दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती। छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि बस्तर और कवर्धा के बाद अब दुर्ग जिले से भी ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। दुर्ग में सरकार के 1 साल पूरे होने पर स्वच्छता रथ को रवाना करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। तंबाकू नियंत्रण पर सख्त कार्रवाई। दुर्ग जिले में तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए कोटपा एक्ट 2003 को सख्ती से लागू किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर डी राहुल वेंकट की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध के लिए जागरूकता और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र की सेवाओं का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई।
स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल। कोरबा जिले में अब विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी से राहत मिल रही है। कलेक्टर अजीत वसंत ने कई स्कूलों में शिक्षकों और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कराई। पहले शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता था। अब सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध होने से पढ़ाई बेहतर हो रही है, जिससे छात्रों का शैक्षणिक माहौल सुधर रहा है। दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक। छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे। जशपुर का मधेश्वर शिवलिंग बना विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ पर विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसे लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग का खिताब मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश के पर्यटन के लिए गौरव बताया। इस मौके पर कई मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।